बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी और सलमान खान को जान से मारने की मिली धमकी। ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर अज्ञात लोगों ने दी थी धमकी। जीशान और सलमान खान को धमकी देने वाले पुलिस ने नोएडा से 20 साल के युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने यूपी के नोएडा से गुरफान खान को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकी हमले के बाद जवानों ने एनकाउंटर में आज एक और आतंकी को किया ढेर। कल भी मारा गया था एक आतंकी, अभी एक आतंकी के छिपे होने की आशंका। अखनूर में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी। सोमवार को सुंदरबनी सेक्टर में सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने की थी गोलीबारी। केरल के कासरगोड के मंदिर में आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा, 150 से अधिक लोग घायल, 8 की हालत गंभीर। वीर काबू मंदिर के पास आतिशबाजी स्टोरेज में आग लगने से हादसे की आशंका। घायलों को कासरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पटना में मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद मशीन ने मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत, 8 घायल। पटना में अशोक राजपथ पर एनआईटी मोड़ के पास मेट्रो के लिए हो रही थी खुदाई, सभी मजदूर ओडिशा के रहने वाले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। कई दिग्गज नेता आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों का किया ऐलान। डिप्टी सीएम फडणवीस के निजी सहायक रहे सुमित वानखेड़े को आरवी सीट से टिकट। वर्सोवा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक भारती लवेकर पर जताया भरोसा। घाटकोपर से मौजूदा विधायक पराग शाबी रिपीट। महाराष्ट्र बीजेपी ने 4 सहयोगी दलों को 1-1 सीटें दी। कलिना से रामदास अठावले उतारेंगे अपने कैंडिडेट। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा, महायुति गठबंधन कम से कम 270 सीट पर जीत दर्ज करेगी। लाडली बहना योजनाओं से महिलाओं में है उत्साह। नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ शिवसेना शिंदे ने उतारा उम्मीदवार। सना मलिक के खिलाफ शिंदे गुट से अविनाश राणे लड़ेंगे चुनाव। शिंदे गुट ने अविनाश राणे को एबी फॉर्म दिया। अनुशक्ति नगर से सना मलिक है एनसीपी अजीत की उम्मीदवार। महाराष्ट्र सीएम ने रोड शो के बाद किया नामांकन। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती से भरा पर्चा। सीएम एकनाथ शिंदे ने जीत का जताया भरोसा। का 40 साल से लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, इस बार भी करेंगे। सीएम शिंदे अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा। बारामती सीट से एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी योगेंद्र पवार ने भरा पर्चा। चाचा अजीत पवार से है मुकाबला। योगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले अजीत पवार, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार, पर जीत मेरी होगी। अजीत पवार ने कहा, जो गलती मैंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतार कर दी थी, वही गलती शरद पवार ने योगेंद्र को मेरे खिलाफ उतार कर की। अजीत पवार ने शरद पवार पर साधा निशाना, कहा जब पता था बारामती से मैं लड़ रहा हूं तो परिवार का उम्मीदवार क्यों उतारा। योगेंद्र पवार ने अजीत पवार का नाम लिए बिना कहा, भले ही पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं लेकिन लंबे समय से बारामती के लिए काम कर रहा हूं। योगेंद्र के युवा नेतृत्व को स्वीकार करेगा बारामती, शरद पवार का बयान। मुश्किल समय में अजीत पवार ने मुझ पर भरोसा जताया, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान का बयान। मुंबई बीजेपी में पहली बड़ी बगावत हुई। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी आज बोरीवली विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय नामांकन करेंगे दाखिल। बीजेपी ने संजय उपाध्याय को दिया था बोरीवली का टिकट। गोपाल शेट्टी ने पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया फैसला। महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद ने वंचित बहुजन अघाड़ी ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महायुति को बताया मजबूत गठबंधन का पीएम मोदी के नेतृत्व में मिलेगा बहुमत। तीसरी बार भी जनता मुझे जिताएगी, कंकावली से नामांकन के बाद बोले बीजेपी उम्मीदवार नीतीश राणे। इस बार फेक नैरेटिव में नहीं फंसेगी महाराष्ट्र की जनता, शिवसेना नेता संजय निरुपम का एमबीए पर अटैक। शरद गुट ने 7 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को काटोल से दिया टिकट। सपा विधायक अबू आजमी ने मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से भरा पर्चा, कहा चौथी बार भी जनता जरूर चुनेगी। अबू आजमी बोले कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से बातचीत जारी, जहां से हमारे उम्मीदवार घोषित वहीं से लड़ेंगे चुनाव। औरंगाबाद से उद्धव गुट के उम्मीदवार किशन चंद तनमानी नहीं लड़ेंगे चुनाव, पार्टी को लौटाया टिकट, बोले मुझे 2014 वाली स्थिति फिर से दिख रही है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट की जारी, देर रात 10 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने मुंबई की माहिम सीट से नॉमिनेशन फाइल किया, कहा लोगों के घर घर जाकर मांगूंगा वोट। एआईएमआईएम ने वारिस पठान को मैदान में उतारा, भिवंडी पश्चिम के उम्मीदवार के तौर पर नाम का किया ऐलान। कांग्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र के लिए फाइनल लिस्ट की जारी, देर रात झारखंड के 2, महाराष्ट्र के 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद सीट से बड़ा पर्चा जीत का जताया भरोसा। बाबूलाल मरांडी ने कहा ये चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं बल्कि राज्य को ठग और लुटेरों से बचाने का चुनाव है। रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी ने हेमंत सोरेन की सरकार बनने का किया दावा, का झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को कोई चुनौती नहीं है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा बिहार एनडीए, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिहार एनडीए की बैठक में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य, नीतीश कुमार बोले 2010 वाली जीत को फिर दोहराना है। जेडीयू नेता श्याम रजक बोले 225 सीटें जीतकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बनाएंगे सरकार।
बिहार में फिर आएगी एनडीए सरकार। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार बोले 225 सीटों का रखा टारगेट। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान रांची में ईडी की छापेमारी, शराब घोटाले में ईडी का एक्शन। झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के यहाँ भी छापे। दूसरे कई अधिकारियों और उनके करीबियों के घर भी छापे। हैदराबाद के याकूतपुरा में एक घर की पहली मंजिल में लगी आग, दंपत्ति की मौत, 15 साल की लड़की घायल, गैस सिलेंडर लीक करने से भड़की आग। पंजाब में मानसा सिरसा रोड पर बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर किया धमाका, मालिक से ब्लास्ट के बाद मांगी 5 करोड़ की फिरौती। बदमाशों ने विदेशी नंबर से मालिक को फोन किया, कहा ट्रेलर हमने दिखा दिया, फिरौती नहीं दी तो अंजाम इससे भी भयानक होगा। शुरुआती जांच के बाद पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप पर हैंड ग्रेनेड या देसी बम से हुआ धमाका, पहले से बम नहीं था प्लान। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट मामले में पाई बड़ी कामयाबी। पीजीआई की महिला प्रोफेसर से 2 करोड़ की ठगी केस में 11,36,000 रुपए वापस करवाए। इंदौर में रफ्तार का कहर, घर के बाहर रंगोली बना रही 2 लड़कियों को कार चालक ने मारी टक्कर। हादसे में घायल दोनों लड़कियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, एक लड़की की हालत गंभीर। कॉन्सर्ट के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का बुरा हाल। 26 और 27 अक्टूबर को था दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट। शराब की बोतलें, टूटे सामान और कचरों से भरा स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 अक्टूबर से होने हैं इंडियन सुपर लीग के मुकाबले। मैच से पहले कचरे की आई तस्वीरों में स्टेडियम का दिखा बुरा हाल। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मांडविया, मनोहर लाल, नित्यानंद राय और दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना भी रहे मौजूद। रन फॉर यूनिटी में बोले अमित शाह, 31 अक्टूबर को दिवाली के कारण हर जगह रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम। रन फॉर यूनिटी अब विकसित भारत का संकल्प। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई झंडी। दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। हरी झंडी दिखाने के दौरान बोले सीएम योगी, इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी ज्यादा, पूरा देश मना रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। रन फॉर यूनिटी मैराथन में बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में कार्यक्रम आयोजित। पीएम मोदी उनकी सोच को धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओपन रन फॉर यूनिटी में लिया हिस्सा। सीएम ने अधिकारियों के साथ लगाई दौड़। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर लोगों ने लगाई दौड़। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने रन फॉर यूनिटी मैराथन में दिखाई हरी झंडी। रायपुर में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अगरतला में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन। मुख्यमंत्री माणिक साहा हुए शामिल। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। जयपुर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी मैराथन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में रन फॉर यूनिटी मैराथन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, जगह जगह पुलिस के जवान मुस्तैद। त्योहारी सीजन के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, पुलिस के जवानों का पहरा। सीसीटीवी के जरिए भी रखी जा रही है नजर। कंट्रोल रूम से पुलिस के जवान कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बरेली में दिवाली से पहले पुलिस अलर्ट। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजारों में किया गया फ्लैग मार्च। बरेली रेंज के आईजी एसएसपी की अगुवाई में किया गया फ्लैग मार्च। शांति बनाए रखने की अपील की गई। तिरुपति के कई इलाकों में बम ब्लास्ट की धमकी। बम स्क्वाड ने ली तलाशी, कहीं भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। दिल्ली के बाजारों में उमड़ने लगी लोगों की भीड़। त्योहारों पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। जयपुर में दिवाली से पहले शानदार सजावट, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया शहर। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले बढ़ी रौनक। राम की पैड़ी पर लेजर शो का भी आयोजन। राम की पैड़ी पर दिखा शानदार नजारा, दूर दूर से लेजर शो देखने पहुंचे लोग। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में की गई सजावट, सड़क के दोनों तरफ की गई लाइटिंग। रात में पूरे शहर का जबरदस्त दिख रहा नजारा, दूर दूर से उमड़ने लगी भक्तों की भीड़। धनतेरस के दिन शेयर बाजार सुस्त, सेंसेक्स 350 से ज्यादा अंक लुढ़का, निफ्टी भी गिरी। दिल्ली के आईटी और आसपास के इलाकों में खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। आज सुबह AQI 261 टच। खराब वायु प्रदूषण के कारण आसमान में छाया स्मॉग। इंडिया गेट पर धुंध की परत। दिल्ली के लोधी रोड और आसपास के इलाकों में भी छाई धुंध। खराब श्रेणी में AQI 255 रिकॉर्ड। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। सफदरजंग इलाके में PWD ने किया पानी का छिड़काव। हरियाणा के कैथल में खेतों में जलाई गई पराली। प्रशासन की सख्ती का नहीं दिख रहा असर। सरकार की सख्ती के बावजूद नहीं मान रहे किसान। हरियाणा के रोहतक में किसानों ने जलाई पराली। आगरा में सुबह सुबह ताजमहल पर दिखा धुंध का असर। वायु प्रदूषण के कारण शहर में छाई धुंध।